अगला देखो, हम एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों, क्या कहती है। कहता निम्न में से नीचे जो युग्म दे रखे हैं समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको हल करो। और हल किस तरीके से करना है? विलोपन विधि से। ठीक है, हमने विलोपन विधि से इनका हल निकालना है। देखो पहला प्रश्न पढ़ो, क्या कहता है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, अंश में आपने 1 जोड़ना है, हर में आपने 1 घटाना है, तो आपकी भिन्न क्या बन जाती है? 1 बन जाती है। भिन्न क्या बन जाती है? 1। इसी तरीके से क्या कहता है बच्चों, आगे पढ़ो। यदि हर में आप 1 जोड़ दें, ये तो पहली सिचुएशन है, ये पहला तरीका आएगा, ये पहली इक्वेशन यहां से बनेगी। और दूसरे समीकरण के लिए क्या कहता है बच्चों, हर में अगर आप 1 जोड़ दें तो आपकी भिन्न क्या बन जाती है? 1/2। तो आपको क्या निकालनी है? भिन्न निकालनी है। देखो भिन्न किससे बनती है? अंश और हर से। तो आपने क्या मानना है? पहले अंश, फिर हर, फिर भिन्न माननी है। सबसे पहला काम क्या लिखते हैं? माना अंश बराबर x, हर बराबर y और भिन्न बराबर क्या लिखोगे? अंश बटे हर होती है। भिन्न क्या होती है बच्चों? अंश बटे हर, यानी x बटे y। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भाग बन रहे हैं और 2 ही भागों से 2 समीकरण निकलेंगे। पहले भाग में लिखेंगे, भाग 1 में। देखो पहले भाग में क्या कहता है, हमें कहता कि अंश में आपने 1 जोड़ना है। अंश में क्या जोड़ना है बच्चों? 1। और हर में भी क्या जोड़ना है? 1 घटाना है। सॉरी, हर में क्या है? 1 घटाना है। अंश क्या है यहाँ पे? x, उसमें तो आपने 1 जोड़ना है। और हर क्या है यहाँ पे? y, उसमें 1 घटाना है। तो आपकी भिन्न 1 बन जाती है। क्या बन जाती है? 1 बन जाएगी। तो इसके सामने क्या रख दोगे? 1। ठीक है, आप इसके बटे में भी 1 लगा लो और लिख दो आर पार गुना कर देंगे। आर पार गुना करते हैं तो इसको 1 से गुना करोगे तो x + 1 ही आएगा, और इसको 1 से गुना करोगे तो y - 1 आएगा। फिर आप एक तरफ कर ले x y, x तो ये रहा, ये y प्लस का है, इधर आके किसका हो गया? माइनस का। और ये जो 1 प्लस का है वो इधर आके किसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का। 1 - 1 यहीं पड़ा था और प्लस का 1 इधर जाके किसका बन गया? माइनस का। ठीक है, तो हमारा पहला समीकरण हो गया x - y, और माइनस माइनस को जोड़ोगे तो कितना बन गया? 2। ये क्या बन गया? -2। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, अब भाग 2 में देखो, प्रश्नानुसार वो लिख लिया करो। प्रश्नानुसार क्या कहता है? देखो भाग 2 में पढ़ो, यहाँ पे क्या कहता, यदि हर में 1 जोड़ दो, यानी अंश को कुछ नहीं करना, हर में 1 जोड़ दिया और भिन्न कितनी बन जाती है बच्चों? 1/2। यानी अंश तो है x, उसमें कुछ नहीं करना आपने, और हर में, हर क्या है? y में आपने 1 जोड़ देना है, तो भिन्न क्या बन जाएगी अपनी? 1/2। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या करना? आर पार गुना। 2 की गुना x से तो 2x आ जाएगी, और 1 की गुना करेंगे तो y = 1 आ जाएगा। अब एक तरफ करें आप, ये 2x है, y इधर लेके आओ तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और 1 इधर ही पड़ा। ये क्या बन गया हमारा? समीकरण 2। अब देखो ये चेक करो, आपने विलोपन विधि करनी है। विलोपन विधि में या तो x को खत्म कर सकते हो या आप y को खत्म कर सकते हो। देखो x तो खत्म नहीं होगा क्योंकि इसको 2 से गुना करनी पड़ेगी, y जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आप सीधा इसके नीचे लिख के आते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 लेके आओ, इसके नीचे वो आ जाएगा x - y, और सामने नीचे इधर क्या आ जाएगा? -2। ये मैंने समीकरण 1 यहाँ लिख दिया। अब मैं देखो क्या करती हूँ, y से y काटना चाहते हैं, लेकिन देखो बच्चों दोनों निशान माइनस के हैं तो कटेंगे नहीं। तो अब क्या करें? आप घटाने पर क्या लिखेंगे? घटाने पर, क्योंकि निशान बदल सकते हैं घटाने पर। ये निशान किसका बन गया? माइनस का, और ये निशान किसका बन गया? प्लस का, और ये निशान भी किसका बन गया? प्लस का। निशान बदल दिए ना, माइनस वाली रकम प्लस की, माइनस वाली रकम प्लस की, और ये प्लस की थी, अब ये किसकी बन गई? माइनस की। इसकी वजह से y से y क्या हो गया? कट गया। अब 2x में से x घटाओ आप। 2x में से क्या घटाना है? x। 2x में से x के कितना रह जाएगा अपना? x, और 1 और 2 तो दोनों प्लस के हो गए, तो ये किसके बन जाएंगे बच्चों? ये बन जाएंगे अपने प्लस का 3 बन गया। 2 और 1 क्या बन गया? प्लस का 3, यानी x का मान तो कितना आ गया? 3। एक मान तो आ गया। अब दूसरा मान निकालने के लिए क्या करो? इसको किसी भी समीकरण में भर लो।
चाहे तो आप समीकरण 1 में भरो, चाहे आप समीकरण 2 में भरो। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 लिखो पहले। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर क्या है, माइनस का 2। हम इस x को क्या लिखेंगे बच्चों, 3। x कितना निकल गया, 3 माइनस का y और बराबर में क्या आएगा, माइनस 2। ये माइनस y तो आप यहीं रहने दो। अब ये जो 3 है प्लस का, वो इधर आके किसका हो गया, माइनस का। यानी माइनस का y का मान कितना आ गया, माइनस का 5 बन गया। 3 और 2 क्या बन गए, माइनस 5। इस माइनस से माइनस को क्या करो, काट दो। इसका मतलब ये हो गया कि y का मान कितना आ गया बच्चों, 5। x आप पहले से ही निकाल चुके हो और x का मान कितना है, 3। ठीक है, अब लिखेंगे आपका अंश, इसलिए अंश तो कितना बन गया, x यानी 3 और हर कितना बन जाएगा, y यानी 5। तो भिन्न कितनी आ जाएगी, भिन्न आ जाएगी अपनी अंश बटे हर, x बटे y था ना, तो भिन्न का मान कितना आ जाएगा, 3/5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/5। ठीक है, अब देखो दूसरे भाग में, देखो दूसरा प्रश्न पढ़ो, देखो इसका क्या कहता है। यहाँ पे कहता 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है, 3 गुनी। यहाँ पर एक नूरी है और दूसरा लड़का कौन है, सोनू। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, ये तो पहली कंडीशन है। फिर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, ये दूसरी सिचुएशन दे रखी है। और नूरी और सोनू दोनों की आयु अपने को निकालनी है। तो आप दोनों की आयु पहले मान लें। पहले मानते हैं नूरी आज कितने साल की, यानी उसकी वर्तमान आयु, और सोनू आज कितने साल का है, ये उसकी वर्तमान आयु मानते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु मान लो, वो कितनी है, x वर्ष। ठीक है, फिर सोनू की वर्तमान आयु मानो, सोनू की वर्तमान आयु, ये क्या मान ली, y वर्ष। ठीक है, पहले भाग 1 में भाग 1 में देखो प्रश्नानुसार क्या कहता है, पढ़ो। भाग 1 में प्रश्नानुसार हमें 5 वर्ष पूर्व निकालना है, तो दोनों की आयु निकालो पहले। 5 वर्ष पूर्व नूरी कितने साल की थी, नूरी की आयु, देखो आपकी आयु अगर 5 वर्ष पूर्व हो तो आप अपनी एज में से 5 घटा दोगे, तो नूरी आज x साल की है, तो 5 वर्ष पूर्व कितने की होगी, x माइनस 5 की। इसी तरीके से 5 वर्ष पूर्व सोनू की भी आयु निकालो, सोनू की आयु कितनी आ जाएगी, y माइनस 5। अब क्या कहता है, देखो नूरी उस वक्त, ये नूरी है और ये क्या है, सोनू। वो कहता 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है, 3 गुनी है। 3 गुनी है तो बच्चों इसी को 3 गुना कर दे, है ना। ये नूरी है और सोनू इसकी आयु का 3 गुना है, 5 वर्ष वाली का। अगर 3 गुना नहीं करोगे तो इसके बराबर वो नहीं आएगा, छोटा है ना सोनू। सोनू की आयु की का क्या करना अपने को, 3 गुना, ताकि दोनों की एज क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ से समीकरण 1 निकालो। देखो इसको 3 को अंदर गुना करोगे 3y, और 3 की गुना 5 से भी करो, माइनस का कितना आ जाएगा, 15। अब एक तरफ कर लो xy, x ये रहा, 3y इधर आके क्या हो गया, माइनस का, और ये जो माइनस का 5 है वो इधर जाके किसका हो गया बच्चों, प्लस का। ठीक है, तो पहला समीकरण आ जाएगा x माइनस 3y बराबर क्या आ गया, -10। ये क्या बन जाएगा अपना पहला समीकरण। पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण बनाना है। दूसरे समीकरण बनाने के लिए 10 वर्ष बाद वाली कंडीशन है, यहाँ पे लिख दो भाग 2। भाग 2 में क्या कहता है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। नूरी की आयु देखो कितनी हो जाएगी आपकी, अगर एज 10 वर्ष बाद निकालनी है तो आप उसमें 10 प्लस करोगे ना, तो यहाँ पे भी x साल का है, आज नूरी x साल की है, उसमें 10 जोड़ दोगे तो 10 वर्ष के बाद वाली आयु आ जाएगी। ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु निकालने को कह रहा है। सोनू की आयु भी कितनी हो जाएगी, y में 10 जोड़ दो। ठीक है, अब क्या कहता है प्रश्नानुसार, पढ़ो। कहता अब नूरी है, अब नूरी क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है,
सोनू की एज की क्या हो जाती है 2 गुनी, तो उसकी आयु का 2 गुना कर दो तभी दोनों की बराबर आएगी। ठीक है, तो अब इससे दूसरा समीकरण निकालो। ये x जमा 10 है, 2 की अंदर गुना करो, 2 की y से 2y, 2 की 10 से कितनी आ जाएगी 20, एक तरफ करो x y, ये 2y इधर आके क्या हो गया माइनस का, 10 उधर जाके किसका हो गया माइनस का, तो x माइनस 2y किसके बराबर आ गया बच्चों 10 के। ठीक है, ये क्या आ गया अपना दूसरा समीकरण। अब क्या करना है, हल करना है, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में देखो यहाँ पे x और x तो सेम है ना, तो इस किसी से गुना करने की जरूरत नहीं ना, तो पहले आप x ही काट लेते हैं, वो आसान रहेगा। तो समीकरण 1 इसके नीचे लिख दो। ठीक है, क्या लिख दो, समीकरण 1 से, तो इसके नीचे लिख दो 1 समीकरण, ये लिख दिया हमने समीकरण 1। अब क्या करते हैं, देखो x से x काटना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, घटाने पर तभी x कटेगा, वरना तो नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या लिखते हैं आप, घटाने पर, घटाओ, तो ये निशान किसका हो गया बच्चों माइनस का, ये निशान किसका हो गया प्लस का, और ये निशान भी किसका बन गया प्लस का। ठीक है, अब x से x क्या हो गया, कट गया, 3y प्लस का, 2y माइनस का, तो कितना रह गया अपना y, 10 और 10 कितने हो जाएंगे अपने 20 हो जाएंगे, 10 और 10 कितने हो गए 20, यानी y का मान कितना आ गया बच्चों 20। अब x का मान निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, समीकरण 1 में रखो, लिख लो समीकरण 1, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, ये है ना, तो इसमें आपने y का मान कितना भरना है बच्चों 20, x तो x है, 3 तो 3 है, और y को कितना भर दो 20, और सामने क्या रख दो माइनस 10। अब देखो x x है, 3 को इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 60, बराबर क्या आ जाएगा माइनस 10। अब ये जो माइनस 60 है वो उधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का, तो x का मान आ जाएगा माइनस 10 प्लस 60, यानी x का मान मेरा कितना आ गया 50। तो दोनों मान आ गई, x 50 आया और y का मान कितना आ गया 20, तो दोनों की एज लिखो फिर बाद में। इसलिए नूरी की वर्तमान आयु कितनी आ गई बच्चों 50 वर्ष। ठीक है, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 20 वर्ष। ठीक है भी, अब तीसरा भाग देखो, देखो तीसरे भाग में क्या कहता, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या है, संख्या कौन सी है 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली संख्या का अंकों का योग कितना है 9, एक संख्या का 9 गुना, एक संख्या का अगर अपन उसी संख्या का 9 गुना कर देते हैं जो आपको दे रखी है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। ये दूसरा भाग दे रखा है और हमें वो संख्या निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो जब 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या किससे मिलकर बनती है, एक इकाई का अंक होता है और एक क्या होता है दहाई का अंक, है ना। जैसे मान लो मैं कोई एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 53, आप 53 को जब खोलते हो तो 50 जमा 3 होता है ना, 50 जमा 3, और इसका मतलब 5 की गुना किससे होती है बच्चों 10 से, और 3 की गुना किससे है 1 से। इकाई के अंक को 1 से गुना करते हैं और दहाई के अंक को किससे गुना करते हैं 10 से। तो आपने 2 अंक मानने, एक इकाई का अंक मानना है और एक क्या मानना है दहाई का अंक। ठीक है, तो हम अब प्रश्न में क्या लिखेंगे, माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक क्या मानेंगे y मानते हैं। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या क्या लिखेंगे, 2 अंकों की संख्या, संख्या कैसे बताई बच्चों, y यानी दहाई के अंक को 10 से गुना करो और इकाई के अंक को 1 से गुना करो, तो संख्या बन जाएगी 10y जमा x, ये आपकी संख्या बन गई। ठीक है, अब क्या कहता है भाग 1 में, भाग 1 में क्या कहता है अंकों का योग, क्या लिखेंगे अंकों का योग। देख अंक है कौन, x और y तो है, यानी x और y का जोड़ हमें कितना दे रखा है बच्चों 9, कितना दे रखा है 9, तो ये तो बन गया हमारा पहला समीकरण। और भाग 2 में क्या करना है, भाग 2 में पहले अंक पलटने पर संख्या निकालो, क्या लिखो अंक पलटने पर संख्या।
अगर आप अंक पलट देते हैं का मतलब क्या हो गया बच्चों, y की जगह x लिखो और x की जगह क्या लिखो y, यानी x की गुना आप 10 से करो और y की गुना आप 1 से करो, तो संख्या क्या बन जाएगी 10x जमा y। ये अंक पलटने वाली है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। इस संख्या का 9 गुना, जो आपको दे रखी है ना उस संख्या का तो 9 गुना और अंक पलटने वाली संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो आपको तो दे रखी है 10y जमा x, ठीक है। इस संख्या का तो आपने क्या लेना है 9 गुना और अंक पलटने वाली संख्या का क्या लेना है 2 गुना। ये समान है, ये बराबर दे रखा है, तो यहां से हमें दूसरा समीकरण मिलेगा। कर दो गुना, 9 की गुना 10 से 90y, 9 की गुना x से 9x बन जाएगा, 2 की गुना 10 से 20x और 2 की गुना y से 2y बन जाएगा। अब एक तरफ xy कर लो, यहाँ 0 रख लो। अब ये दोनों इधर लेके आ रही हूं मैं, ये इधर आएगी तो देखो 90y इधर आके माइनस का और 9x भी इधर आके क्या हो गया माइनस का। अब 20 में से 9 गए, कितने रह जाएंगे 11x, ये रह जाएगा 11x और 90 में से 2 गए, कितना रह जाएगा 88y और बराबर में क्या है बच्चों अपना 0। अब 11 एलसीएम ले, 11 कॉमन निकालो, 11 कॉमन निकालते हैं तो इधर क्या रह जाएगा x, इसको 11 से का बाहर निकालेंगे तो कितना रह जाएगा 8y और बराबर में क्या आ जाएगा 0। ये 11 बच्चों इधर जाके खत्म हो जाएगा, यानी x माइनस 8y कितना आ जाएगा 0/11 करोगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी दूसरा समीकरण x माइनस 8y बराबर क्या आ गया 0। ये क्या बन गया मेरा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 लिखने दो, समीकरण 1 इसके नीचे लिख लो, x प्लस y बराबर 9, ये समीकरण 1। क्यों? क्योंकि दिक्कत ही नहीं आई बच्चों, x से x कट सकता है तो हमने सीधा समीकरण लिख दिया। अब क्या करते हैं घटाने पर, अब क्या करेंगे घटाने पर, घटाएंगे तो निशान बदलेंगे ना, इसका निशान माइनस का और इसका निशान किसका बन गया माइनस का और ये भी निशान किसका बन गया माइनस का। x से x क्या हो गया कट गया, 8y और माइनस का y, ये तो माइनस का 9y बन गया और इधर क्या है माइनस का 9। जब आप y का मान निकालोगे एक तो माइनस से माइनस काट देना और 9 को 9 से भाग करोगे तो कितना आके आ जाएगा 1, यानी y का मान कितना आ गया बच्चों 1। अब x का मान निकालो, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 है क्या बच्चों x जमा y बराबर 9। आप y का मान यहाँ पर क्या रख दो 1 रख दो, तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा 9 माइनस 1 यानी 8, यानी x का मान कितना आ गया 8। अब आप आंसर लिखिए, x कौन था यहाँ पे बच्चों इकाई का अंक, तो इसलिए लिखेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना आ गया अपना 8 और दहाई का अंक कितना आ गया 1, तो 2 अंकों की संख्या क्या बन जाएगी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या बन जाएगी दहाई के अंक को, यानी 1 को किससे गुना करोगे बच्चों 10 से और 8 को किससे गुना करोगे 1 से, तो संख्या बन जाएगी 10 जमा 8 यानी 18, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 18।